Hello students, now I am going to continue with the chapter integration of 12th standard, exercise 3.3, question number 1, example number 16. Question number 1 consists of 21 examples. So today we finish our question number 1. So I is equals to integration of sin theta into log of cos theta d theta. Now again here we are going to use the integration by parts, that is using the formula, that is integration of u into v dx. So all of you know this formula, just I am going to write down it for first time, that is for first example, that is integration of u into v dx is equals to u into integration of v dx minus integration of d by dx of u integration of v dx and dx. Here we have to put down the bracket, and for this bracket we have to write the dx. So repeating the same formula, that is integration of u into v dx is equals to u into v integration of v dx minus integration of in bracket d by dx of u integration of v dx and bracket complete, outside it is also dx. Now see इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जब हमें एग्जाम्पल मिलता है तो थोड़ा सा हमें ये देखना है कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे हमें दिखता है कि दैट इज़ कॉस थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, माइनस नहीं है लेकिन साइन थीटा तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो हियर वी गोइंग टू पुट डाउन दिस कॉस थीटा एज अ एक्स, मीन्स सब्स्टिट्यूशन हम किसको करने वाले हैं, यह हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जाम्पल में दिखाई देता है हमें. तो कॉस थीटा को हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं, सिंस देयर इज अ थीटा इन एग्जाम्पल, सो हियर हम कंसिडर करें एक्स. सो कॉस थीटा के लिए हमने एक्स कंसिडर किया. नाउ वी गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव, दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. तो हमें डेरिवेटिव मिला कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा एंड इसका डेरिवेटिव डी एक्स. तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज साइन थीटा डी थीटा यहाँ पे, तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. अभी देखो ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा, तो इसके लिए हम पुट करेंगे माइनस डी एक्स. सो वी गोइंग टू राइट डाउन द एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो मैंने मार्किंग किया है इसके लिए हमने माइनस डी एक्स लिखना है, तो डी एक्स मैंने लिखा और माइनस इंटीग्रेशन साइन के बाहर है. नाउ लॉग ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए हम एक्स पुट डाउन कर रहे हैं, तो लॉग एक्स यहाँ पे आए. तो इन प्रीवियस एग्जाम्पल ऑल्सो वी सी दैट इज अगर एक ही टर्म है यहाँ पे हम यूज़ करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन हमें एक ही फंक्शन अगर दिखाई दे रहा है तो सेकेंड फंक्शन हम वन लेते हैं. तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक ही फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन तो नहीं निकल रहा है, तो इसके लिए हम इनटू वन करके एक फंक्शन अनदर फंक्शन लेते हैं. नाउ यूजिंग द लिएट रूल, दैट इज़ लिएट जो वर्ड है उसमें जो फंक्शंस आए हैं बाय ऑर्डर, उस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं. सो लॉग इट इज़ द फर्स्ट वन. अगर लॉग फर्स्ट वन हमें दिखाई दे रहा है तो हमें कोई थिंकिंग की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसको ही यू करके ले लेंगे. और द सेकेंड वन इज़ द अलजेब्रिक फंक्शन, सो इट इज़ वी. नाउ वी गोइंग टू पुट द रूल दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये यू इंटू वी रूल हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. तो माइनस साइन ऐसे ही बाहर रहेगा और स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है. सो यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दैट इज़ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू कौन है यहाँ पे लॉग एक्स, एंड इंटीग्रेशन ये पार्ट हम ऐसे ही रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स ब्रैकेट के आउटसाइड में डी एक्स एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. नाउ ये माइनस साइन यहाँ पे दोनों को हम दे देंगे, इस टर्म को भी माइनस जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा. तो माइनस लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स इंटू एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज़ वन बाय एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन इज़ एक्स. तो एक्स एक्स कैंसिल हुआ यहाँ पे और ये डी एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है. तो ये जो एक्स है जो बाद में आया है, बाद में हमने लिखा है, वो उसको हम आगे लिखेंगे. माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इज़ नथिंग बट द एक्स प्लस सी. तो जनरली हम पॉजिटिव टर्म फर्स्ट में लिखते हैं, तो इस x को मैंने फर्स्ट में लिखा है. आफ्टर दैट दिस माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस सी. एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ x. तो x हमने किसके लिए कंसिडर किया था, कॉस थीटा के लिए. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू.
इसके पहले मैंने x कॉमन निकाला है, दोनों में x है, तो x इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग x प्लस c। तो x क्या था, cos थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉग ऑफ cos थीटा प्लस c। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 17। I is equals to integration of x into cos cube x dx। सो यहाँ पे cos क्यूब आया है। सो आपको ये पता है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, मैं फिर से यहाँ पे बता रही हूँ। sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा। sin 3 थीटा के लिए हमें 34 ध्यान में रखना है। 34 मतलब पहले 3 आता है, बाद में 4 आता है। और cos थीटा के लिए, cos 3 थीटा के लिए हम 43 ध्यान में रखते हैं। और जहाँ पर भी 4 है रहता है वहाँ पे जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसका हम क्यूब करते हैं। sin 3 थीटा में दोनों साइन रहते, cos 3 थीटा में भी दोनों cos रहते। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, sin के लिए 34 एंड cos के लिए 43। जहाँ पे 4 अटैच है उस जो फंक्शन है उसका हमें क्यूब करना है। तो वेरी सिंपल वे से हम उसको ध्यान में रख सकते हैं ये फॉर्मूले। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला हुआ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला हुआ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हमें cos क्यूब थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये टर्म को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा। अब ये 4 जो मल्टीप्लाई हुआ है ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा। सो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4, इट इज़ द वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 4 दिखाई दे रहा है उसको मैंने 1/4 करके यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे cos 3 थीटा दैट इज cos 3x प्लस 3 cos x and dx। आफ्टर दैट वी टेकिंग दिस 1/4 आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, x एज इट इज़, एंड ब्रैकेट में ये टर्म ऐसे ही हमने रखी है cos 3x। यहाँ पे मैंने गलती से थीटा लिखा था तो इसके ऊपर ही मैंने x किया है, प्लस 3 cos x and dx। So this is the trigonometric function and this one is the algebraic function. So the according to the rule of Liate, L-I-A-T-E, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो दो फंक्शंस है, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द फर्स्ट कौन आता है, अलजेब्रिक। तो x को हमने यू कंसिडर किया और ये टोटल ब्रैकेट वाला टर्म जो है वो v है। सो 1/4 एज इट इज इन ब्रैकेट, सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v ये है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u, दैट इज u इज x, इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकेंड ब्रैकेट हम ऐसे ही उसको कैरी करते हैं। After that 1/4 is as it is, x as it is. Now we are going to find out the integration of this one. So cos x का जो इंटीग्रेशन है वो है sin, तो sin 3x एंड इसका डेरिवेटिव हुआ 3, उसको हमने इससे डिवाइड किया है, प्लस 3 cos x का इंटीग्रेशन है sin x, ब्रैकेट कंप्लीट, मतलब हमने इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाल दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। अगेन ये जो क्वांटिटी है वो यहीं पे रिपीट होती है बिकॉज ये दोनों सेम ही है। सो सेम यहाँ पे हम करते हैं, तो dx, तो ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया। आफ्टर दैट ये जो 1/4 है उसको मैंने ऐसे ही लिखा है। नाउ उसी ये जो x है बाहर का उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे आएगा x sin 3x अपॉन 3। आफ्टर दैट 3x sin x माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। अभी हमें इस दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन का इंटीग्रेशन है कॉस, जब आंसर सी से स्टार्ट होता है कॉस में आता है तो उसका आंसर माइनस रहता है। तो साइन 3x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस 3x, ये पहले वाला 3 ऐसे था यहाँ पे वो हमने ऐसे लिखा है, और ये 3x का जो डेरिवेटिव है वो है 3, उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। ये 3 लेना है, ये भूलना मत। प्लस अगेन द आंसर ऑफ दिस वन, दैट इज साइन 3x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस है, दैट इज माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ, मैंने प्लस करके इसको लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये भी माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो 1/4 x साइन 3x अपॉन 3 प्लस, अभी देखो ये 3x वाले जो टर्म है दोनों, ये 3x है ये भी 3x है, तो हम साथ में लिख रहे हैं। सो माइनस माइनस प्लस cos 3x, 3 3 9, ऐसी कोई रूल नहीं है, ऐसे भी आप सीधी तरह से लिख सकते हो। आफ्टर दैट दिस 3x sin x एंड दिस 3 cos x, मतलब मैंने x वाले टर्म साथ में लिए हैं और 3x वाले टर्म साथ में लिए हैं।
बाकी हम ऐसे भी रखते हैं तो भी चल सकता है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द, ये 1/4 ऐसे ही रखा है, उसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 70। नाउ एग्जाम्पल नंबर 18 एंड 19 ये आपको खुद से करना है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स आर देयर। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 20। सो द एग्जाम्पल इज इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x इंटू कॉस 5x dx। तो देखो यहाँ पे द डिफरेंट चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, वो है हमें यहाँ पे 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिले हैं। x ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो तीनों का प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो है इसके लिए हमने रूल जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखे थे, मैंने सबके सब फिर से यहाँ पे दिए हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो 2 sin a इंटू कॉस बी, ये एक फॉर्मूला है, मैं अभी पहले फॉर्मूला बताती हूँ। 2 cos a इंटू साइन बी, पहले यहाँ पे साइन आया है, यहाँ पे बाद में कॉस पहले आया है। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दोनों सिर्फ अल्टरनेट किए हैं मैंने एंगल के साथ। अब बाद में जो फॉर्मूला है उसमें दोनों कॉस कॉस है और दोनों साइन साइन है, ठीक है। तो ये हम पहले ध्यान में रखते हैं। 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू साइन बी। यहाँ पे दोनों साइन, दोनों कॉस, कॉस पहले है बाद में साइन, यहाँ पे पहले साइन और बाद में कॉस। तो ऐसे जब आता है तो हम क्या करते हैं, तो ये दोनों अलग अलग जब हमें एक साथ मिलते हैं, दैट इज साइन कॉस और कॉस साइन, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला तो सेम ही लिखना है। देखो यहाँ पे दैट इज साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी। पहले जब साइन आता है तो हमें प्लस साइन देना है और पहले जब कॉस आता है तो हमें माइनस साइन देना है। तो ये हम इसी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। बाद में जब दोनों जगह पे कॉस है तो हम यहाँ पर भी कॉस ही लिखते हैं दोनों जगह पे। तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, एंड दोनों जगह पे अगर साइन है तो भी हम यहाँ पे कॉस ही लिखते हैं। तो कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। सो दिस इज द फॉर्मूला। आफ्टर दैट वी गोइंग टू सी आवर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें साइन और कॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे 2 नहीं है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हर एक फॉर्मूला में यहाँ पे 2 है, तो 2 हमने यहाँ पे ले लिया है और 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमने उसे कैंसिल भी कर दिया। दैट इज 2 इज कैंसिल विद दिस 2। तो अब हमें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला वो दिखाई दे रहा है, दैट इज 2 sin a इंटू कॉस बी। ये देखो 2 sin a इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली करने वाले हैं। सो दिस हाफ बाहर का ऐसे ही रहेगा, x एज इट इज़। ये फॉर्मूला सिर्फ इन दोनों के लिए हमने लगाया है। तो क्या फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी, तो 2x प्लस 5x, यहाँ पे क्या आया 7x, प्लस साइन a माइनस बी, तो 2x माइनस 5x, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे माइनस 3x dx। नाउ यहाँ पे हमें 2 फंक्शन मिले हैं। अभी ये जो x है वो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। थोड़ा सा ये लेंदी एग्जाम्पल होने वाला है, तो हाफ एज इट इज़, तो x ने इसको मल्टीप्लाई किया, सो x साइन 7x dx, ठीक है। यहाँ पे इंटू साइन है तो यहाँ पे हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा, एंड आफ्टर दैट x गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस वन। अभी हमें ये भी फॉर्मूला पता है, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये जो साइन ऑफ माइनस 3x है उसको हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज माइनस ऑफ साइन 3x, और साइड बाय साइड ये x भी इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx। तो अभी हमें इसका भी u इंटू वी रूल यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पर भी हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 3x है। तो मैं इसको I1 करके कंसिडर करती हूँ और यहाँ पे I2 करके कंसिडर करती हूँ, लेकिन देखना यहाँ पे बाहर हाफ है, तो हाफ इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, तो हाफ लेके हम उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने हाफ यहाँ पे ले लिया x एंड साइन 7x, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द लिएट अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम इसका ऐसे ही प्रोडक्ट करेंगे। सो हाफ एज इट इज़ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप लिख दिया। सो हाफ x एज इट इज़, साइन 7x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस 7x और 7x का डेरिवेटिव 7,
7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, द आंसर इज़ 1। अगेन इसका आंसर होगा माइनस कॉस 7x, इसका डेरिवेटिव 7, तो इसको हम डिवाइड करेंगे अपॉन 7। आफ्टर दैट वी गोइंग टू राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो हाफ है वो हाफ इस टर्म को, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, अभी हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना बाकी है। तो हाफ में इसको भी मल्टीप्लाई करूँगी, हाफ से इसको भी मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 7 2 ज़ा 14 एंड माइनस कॉस 7x। सो माइनस मैंने बाहर रख दिया है, -1/14 एंड x कॉस 7x। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हमें निकालना है दैट इज़ माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, एंड ये जो हाफ है वो उसको भी मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ 7 को, तो 7 2 ज़ा 14, तो ये बाहर मैंने +1/14 लिख दिया। नाउ यहाँ पे कॉस का जो इंटीग्रेशन है वो है साइन 7x, ठीक है, तो साइन 7x मैंने लिख दिया और इसका डेरिवेटिव है 7, उससे हमने डिवाइड कर दिया। पहले वाला जो 7 था उसका हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट कर दिया था। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द I1, तो यहाँ पे मैंने इसको 1 करके कह दिया है। आफ्टर दैट वी गोइंग टू सॉल्व द I2। तो I2 क्या था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिर से, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x। I1 में ये था 7x था, अभी यहाँ पे वो 3x है, तो सेम ही हमें करना है, सिर्फ 7 के बदले हमें यहाँ पे 3 लिखना है। तो हाफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx एंड dx। तो ये हाफ ऐसे रहेगा, x इसका इंटीग्रेशन है माइनस कॉस 3x अपॉन 3, आपको ये अभी पता है मैंने कैसे निकाला है। इसका इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है 1 इंटू इस, ये जो आंसर है वही हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, तो dx। आफ्टर दैट वी गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस हाफ, तो हाफ इंटू 3 दैट इज़ -1/6, ये माइनस साइन बाहर आया, तो x इंटू कॉस 3x। नाउ यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा, अगेन 3 2 ज़ा 6, 1/6। कॉस का इंटीग्रेशन है साइन 3x अपॉन इसका डेरिवेटिव 3 है, तो इससे हम उसको डिवाइड करेंगे +c2। तो हमें ये दो आंसर्स मिल गए I1 एंड I2। नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस इन द स्टार इक्वेशन। तो कहाँ पे स्टार था, यहाँ पे, तो यहाँ पे आके हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे। रिमेंबर दैट इन बिटवीन दिस टू टर्म्स देयर इज़ अ माइनस साइन, तो यहाँ पे हम पुट करने वाले। तो फर्स्ट वाला आंसर हम ऐसे लिखेंगे। तो लिखते टाइम थोड़ा सा हमें ये ध्यान में रखना है कि हम पॉजिटिव टर्म फर्स्ट लिखेंगे। अभी ये निगेटिव है तो इसका हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि हम इसको पहले ले लेंगे। सो 14 × 7 दैट इज़ 98, तो 1/98 साइन 7x, तो पॉजिटिव वाला टर्म मैंने पहले लिख दिया। आफ्टर दैट वी गोइंग टू राइट डाउन दिस वन दैट इज़ -1/14x cos 7x। तो मैथ्स में ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा अलिखित नियम करके हम बोल सकते हैं कि हम पॉजिटिव टर्म पहले लिखते हैं। आफ्टर दैट दिस टू टर्म्स, तो ये फर्स्ट जो है यहाँ पे देखो, अभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, मतलब जब हम ये टर्म लिखने जा रहे हैं तो ये दोनों साइन चेंज हो गया। अभी ये माइनस वाला टर्म क्या होगा, प्लस होगा, तो +1/6x cos 3x, और ये प्लस वाला माइनस होगा, -6 3s are 18 sin 3x + c। So this is the answer of this example. Now see the last example from this exercise, question number 1. So I is equals to integration of cos cube root of x dx. Now see हमें यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x को हम t कंसिडर करेंगे। सो एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ x मीन्स द वैल्यू ऑफ t इज x⁻⁴। यस, क्यूब रूट ऑफ x मतलब t इज इक्वल्स टू x⁻⁴। अगर हमें t² का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, x⁻⁴ ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमें क्या मिलेगा, x⁻²3। हमने ये वैल्यू निकाल के रखी है। आफ्टर दैट क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो अब हम अगर हमने इसका क्यूब कर दिया तो इसका भी क्यूब होगा, सो x इज इक्वल्स टू t³। तो आफ्टर यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग हमें क्या मिलता है देखते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, सो द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 dx इज इक्वल्स टू, इसका जो डेरिवेटिव वो 3t² dt।
तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हमने लगाया n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो 3 यहाँ पे आएगा एंड 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आया। तो इस एग्जांपल में dx हटा के हम उसको रिप्लेस करेंगे 3t स्क्वायर dt से, तो cos t 3t स्क्वायर dt। तो इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर। अभी देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अलजेब्रिक फंक्शन हमको पहले लिखना है। सो टी स्क्वायर cos t dt, तो ये u है और ये v है। सो 3 that is u integration of v dx, that is t square integration of cos t dt minus integration of d by dt of t square integration of ये part as it is. After that 3t square, so the integration of cos t is a sin t minus integration of इसका जो डेरिवेटिव वो है 2t एंड इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा sin t dt। तो यहाँ पे हम 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3t स्क्वायर sin t माइनस यहाँ पे 3 और ये 2, 3 2 ज़ा 6। अंदर हम फिर से यहाँ पे देखेंगे t इंटू साइन टी, फिर हमें यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल LIATE, तो t इज़ द अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस वन इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ये u है हमारा और ये है v, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx दैट इज sin t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। तो एक ही एग्जांपल में हम 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये पार्ट एज इट इज़ ऐसे ही कंटिन्यू होगा। नाउ वी गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टोटल ब्रैकेट बाय 6, सो 6t द इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज नथिंग बट माइनस cos t प्लस अगेन दिस माइनस माइनस प्लस और ये 6 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन है माइनस cos t dt। नाउ वी गोइंग टू राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप, सो 3t स्क्वायर sin t एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, सो माइनस माइनस यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा। आफ्टर दैट दिस प्लस माइनस माइनस 6 एज इट इज़ एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज नथिंग बट द sin t प्लस c एंड आफ्टर दैट जस्ट वी गोइंग टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ t। तो ये जो टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर हमने यहाँ पे पहले से ही टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रखा था, दैट इज एक्स रेस टू 2/3। तो यहाँ पे एक्स रेस टू 2/3 साइन टी, सो टी क्या था क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 6 टी दैट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स कॉस टी दैट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 6 साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये जो दोनों टर्म है, इस दोनों टर्म में साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स ये कॉमन टर्म है, साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड साइन क्यूब रूट एक्स। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉमन लिया है साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका कोएफिशिएंट था 3x रेस टू 2/3 और इसका था माइनस 6 एंड द रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज, दैट इज 6 क्यूब रूट ऑफ एक्स कॉस क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड प्लस सी। So this is all about the example number 21 from the question number 1 of exercise 3.3। तो यहाँ पे हमारा exercise 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। In next lecture we will going to see the second question. Thank you.